देखिए, हमारा जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था और प्रतापगढ़ के पास ही इलाहाबाद है। तो एक मामा हमारे प्रतापगढ़ में रहते थे और बाकी इलाहाबाद में हमारे नाना का बजरंग प्रेस था। तो हम लोग हर छुट्टी में जाया करते थे। पहले तो ऐसा नहीं था कि छुट्टी नहीं कम होती थी या अटेंडेंस इतनी, दशहरे से दिवाली तक, फिर होली से बहुत दिनों तक, फिर इस तरह हम लोग गर्मी की छुट्टी पर वहीं रहते थे। तो हमारे परिवार में बहुत गाना गाया जाता था। उस ज़माने में रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, कोई साधन नहीं था, लेकिन शाम को खाना बन जाए 10 बजे रात में, हम सब लोग छत पे, खूब बड़ी सी छत थी, धो के उस पर ढोलक रखी जाती तो मजीरा, और पूरा परिवार इकट्ठा होता था और गाना शुरू होता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्या गाएंगे हम क्या गाएंगे, कि देवी गीत है क्या है। तो जब सब लोग बैठे थे, हमारी बड़ी मामी बहुत अच्छा ढोलक बजाती थी, बहुत अच्छा, और उनकी बहन मजीरा बहुत अच्छा बजाती थी। और हम सब लोग शुरू, बहन थी, हम जाते थे, हमारी छोटी मौसी जाती थी, बड़ी मौसी जाती थी। यानी गर्मी की छुट्टी में हम लोग 20-22 लोग रहते थे। छत पे, सब छत पे बैठ के शुरू हो जाता था गाना, ढोलक बजी। उन्होंने कहा कि कोई देवी गीत शुरू हो जाता था, मोए भरोसा तेरो जग तारन, मोए भरोसा तेरो, अरे हाँ राम रसोइया के तिवई जो उमगी, उमगी चले लख रामा भवन पे, मोए भरोसा तेरो, अरे हाँ। जैसे भरोसा मैया जल मछली का, वैसे भरोसा तेरो जग तारन, मोए भरोसा तेरो, अरे हाँ। इस तरह के गाने शुरू होते थे, जिसका जो मन होता था गा। हमारी एक बहन थी, वो गाती थी, दिए गोल टोपी नजर मारे अपना, पनिया भरंग गई संग गए अपना, टूट गई रस्सी लटक गए अपना। हम लोग बड़ा हंसते थे, कहते थे यार क्या गाती हो तुम, अजीब हो, मगर सुनने के लिए फिर भी परेशान होते थे कि भाई ऐसे गाने सुनाए। फिर एक बहन थी, गाती थी, नहीं दिल को करार तुम्हारे बिना, नहीं दिल को करार, सैया देखो हमारी आँखें हुई रो रो के लाल, तुम्हारे बिना नहीं दिल को करार। तो इस तरह के गाने, बड़ा माहौल था। हम लोग खूब गाते थे, 12 बज जाए 1 बज जाए, और अंत में भजन होता था, भजन से गाना ख़त्म होता था। सब लोग खूब गाते थे। अब वही माहौल था, रचा बसा है। फिर हमारी शादी हुई और ससुराल भी इलाहाबाद में, इत्तेफाक हम लोग लखनऊ के रहने वाले, लेकिन सास हमारी बहुत अच्छा गाती थी, खूब गाती थी। हम लोग मिलके कहीं जगह हो, किसी की ज़रूरत नहीं, सास बहू जाएं, खूब बढ़िया ढोलक बजे, हम बजाएं, वो गाएं, और वो बजाती थी तो हम गाते थे और नाचते थे, बहुत नाचते थे, बहुत नाचते थे, खूब गाने होते थे। तो सब समय बीत गया, अब समय फ़र्क हो गया है, तब गाना बड़ा जुर्म समझा जाता था। एक लड़की अगर गावे तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी लखनऊ की। लखनऊ नज़ाकत, नफासत, जिस भी तहजीब का अपने आगे किसी के लखनऊ में वो नहीं है, लेकिन कुछ दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या बड़े बुजुर्गों की दृष्टि से लखनऊ में कुछ न कुछ कमियाँ थी। जैसे गंगा जमुना नहीं थी, देश अधिकतर रहने वाले हमारे मुसलमान भाई, जबकि इतना प्रेम आपस में, कोई किसी को परेशान नहीं करता था। लेकिन ज़माना था, लोग सोचते थे छुआछूत था, इनके घर पानी न पियो, इनके घर ये, तो सब कुछ बीत गया। अब तो सब समय बदल गया। अब तो एक गाने वाला कलाकार, बच्चे कितना अच्छा गा रहे हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोगों के समय में गाना बड़ा गड़बड़ माना जाता है, मतलब कहीं आप बाहर न परफॉर्म करिए, आपके घर में कुछ है खूब गाइए। हम हमारी सास मिलके गाते थे, लेकिन देखिए जब हमारी लड़की की शादी हुई तब हमने जयमाल स्टेज पे बैठ के नहीं गाया, हमने अंदर गाया, क्योंकि किसी को यह ना मालूम हो कि हम गाना गाते। मैं एक लिहाज था, एक तरीका था जो हम लोगों ने निभाया। और हम तो ये समझते हैं कि अपने से बड़े अगर कोई बात कहते हैं तो हमें मान लेनी चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं। आज जो हम बैठे हैं, तो हमारी सास जब थी वो बड़े बड़े गाने गाती थी, जैसे काली कोयलिया निवत दयाओ, कोयल चली, या लड़की की शादी हुई
त्वयि बन कैस निकली शीतल दे, भई है अंगने बीच ठाड़, सूरज किरनिया बाबा मोरे मुख लागे, मंडप में नहीं जब। अब लड़कियां मंडप में नहीं जाने को तैयार कि हमारा बदन फूला जाएगा, हम गोरे हम काले हो जाएंगे, कैसे जा शादी। उसके बाबा ने कहा, कहूँ तो मोरी बेटी छत्र छवाऊँ, कहूँ तो तंबुआ तनाए, कहूँ तो मोरी बेटी सूरज अलो पाऊँ, गोरा बदन रह जाए। अब उनका गोरा बदन रहे इसके लिए उनके बाबा बहुत, लेकिन लड़की भी क्या करे, उसको जाना है। तो उन्होंने कहा कि ना मोरे बाबा छत्र छवावो, ना हूँ तो तंबुआ तनाए, आज की रतिया बाबा तोरे मड़ौ नार, कल परदेसिया के साथ राम चल परदेसिया के साथ। तो ये माहौल था, हम लोगों ने इसी में अपनी आँख खोली। और आज इतने उम्र के बावजूद भी तो ये बड़े बड़े गाने गाती थी। हमसे कहें जब कहीं हो कि दुल्हन ये गाने गाओ, हम क्या अम्मा जी बड़े गाने बिल्कुल ना गवाया करिए, हमें बहुत बुरा लगता है, हमें बड़ी गुस्सा दी। तो था ए दुल्हन देखो समय पड़े पर यही गाना तुमका बड़े नीक लगे हैं। हम कहें क्या अरे गाने दीजिए, बड़ा जमाना कोई सुनेगा नहीं। लेकिन आज देखिए, आज जो हमारी इज्जत है, जो हमारा सम्मान है, जो हमें लोग प्यार करते हैं, उसी नज़र से प्यार करते हैं जिस नज़र से अम्मा जी ने हमें तैयार किया। अगर आज हम अपनी सास का कहना ना माने होते कि जाइए भाई आप गाइए, जैसे आजकल का है भाई आप करिए, आपसे तो नहीं कह रहे, हम नहीं गाएंगे, अगर ये दृष्टिकोण हमारा होता आज हमें इतना सम्मान होता। आज आप लोग हमारी इतनी कद्र न करते। जैसे कि आजकल कोई गाने बुरे नहीं, लेकिन उन गानों की छाप दिमाग पे नहीं पड़ती जो ये गाने जाते हैं। अब देखिए ना, हजारों आशीर्वाद है, हजारों लोग आशीर्वाद देते हैं, और सब शादी हुई, पेरी पहनी सास ने, जब पेरी पहन के खुश हुई तो उसने क्या कहा, अमुआ के नाई बड़े पीरन इमलियास छिछड़ाई हो, बहुआ गंगा के धारे बनसी सौ दिनई दिन बढ़े। ऐसा आशीर्वाद कि गंगा को पानी कभी नहीं सूखेगा, और भाई हमेशा इतना यश उसका ऊपर तक जाए, और इमली का पेड़ ऐसे छिछड़ता है, उसका यश इतना बड़ा हो। और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि गंगा की धार बनसी सौ दिनई दिन बढ़े। तो कभी भी ऐसा आशीर्वाद घट सकता है, और न इस जमाने में कोई आशीर्वाद देता है ऐसा। तो सब कुछ हम लोग देख करके इस निष्कर्ष से चले हैं, दुनिया में बहुत कुछ बदलाव आया है, और कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। पहले जब, अब देखिए आज आप न होते तो वो गाना आप तक न पहुँचता, दुनिया तक नहीं पहुँचता। हम 8 साल की उम्र से गा रहे, हमें तो किसी ने नहीं जाना, पहले तो रेडियो ही नहीं था। इसलिए भाई हम तो ये बात जानते हैं, अपने से बड़ा अगर कोई कुछ कहता है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है इसमें उनका कोई फ़ायदा, हमारा फ़ायदा है। आज जो हम कुछ गा रहे हैं और वही बड़े गाने हमें इज्जत दिला रहे हैं, आज हम उन्हीं गानों के कारण प्रसिद्ध हैं। तो अपने साथ से न सीखा होता हमने, तो वो बात नहीं।